अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर वाफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था। मेरे बच्चों ने खाने थे वही बल वाले पराठे, और किसी ने गोल खाना होता है तो किसी ने चकोर खाना होता है। यकीन मैंने फैमिली, बच्चों की छुट्टियां हैं तो आजकल जी हर वक्त फरमाइशें ख्वाहिशें प्रोग्राम स्टार्ट रहता है। मम्मा जी ये बना दें, ये कर दें, वो कर दें। बस जी छुट्टियों में बच्चों ने कहा जी मामा को पीस लेते हैं जितना पीसना है। तो बस जी मुझे भी जिसे कहते हैं इनकी बातें पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा मैं ना किसी टाइम पूरी करती हूँ कसमें, तो किसी टाइम नहीं है। अभी मैं झूठ बोला, किसी टाइम तो दिल करता है पकड़ बंदा डंडा ले तो फिर फेंटा शुरू कर दे। यहाँ जी मैं नाश्ता बना रही थी, मेरे बच्चे कहने लगे मम्मा हम तो यकीन करें बिल्कुल हम लोगों को ना लाहौर शहर में रहते हुए ऐसे लगता है कि हम गांव में रह रहे हैं। मैंने कहा क्यों जी बेटा? कहती मामा बिल्कुल सेम गांव वाला माहौल। जी पहले आप आधा घंटा लगा के लकड़ियाँ बालती हैं, फिर उसके ऊपर एक कप पहले एक चाय बनती है, फिर पराठे बनते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। सेम गांव में भी ऐसे ही मज़ा आता था। यहाँ लाहौर शहर में रहते हुए भी हम लोगों को आपने गांव का मज़ा दिया हुआ है। मैंने कहा हाँ जी बेटा ये मेरी सज़ा है ना जो तुम लोगों को मैं दे रही हूँ। बस जी यहाँ मैंने अपने साहब का ऑमलेट बनाना था, उनका नाश्ता रेडी करना था। सारा काम जी माशाल्लाह हमारा इसी के ऊपर होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिनके पास ये भी सहूलत नहीं है उनसे पूछो। मैं अपने बच्चियों को कहती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा गाँव वाला हो या शहर वाला हो, हर हाल में अल्लाह पाक का मैंने कहा बेटा शुक्र अदा करना चाहिए। हम बहुतों से करोड़ों से अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने से नीचे देखें तो फैमिली उनके पास तो ये भी सहूलत नहीं है। तो अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जी यहाँ मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया था, सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, बेड की चादर चेंज करनी थी और नीचे कारपेट की, क्योंकि मेरे बेटे साहब ने चाय गिरा दी थी। जी कोई ना कोई तो कारनामा बेचारे ने करके रहना ना। छुट्टियाँ हैं, घर में इंजॉय कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए खिलाने हैं। बस यही हाल है जी। अच्छा जी यहाँ पे जी फैमिली मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया था कि मैंने नहाने का प्रोग्राम बना लिया था। बस सोच ही नहीं सकते, ठंड इतनी है समझ में नहीं आ रही थी। तो बस जी मैंने कहा जी आज नहाने का प्रोग्राम रख ही लेते हैं। तो बस जी नहा धो के धूप में जो मज़ा आता है बस मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कहती हूँ ये जो 5-10 मिनट होते हैं ना घंटों में गुजर जाए, मगर क्या करें जी नीचे काम इंतज़ार कर रहे होते हैं, बंदा ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता। अच्छा मुझे तो बड़ा मज़ा आता है धूप में बंदा बैठ के नहाए, किन्नू खाए। तो मैं किन्नू का सोचती हूँ तो कसमें धूप ही चली जाती है। अच्छा मेरी बच्चियाँ ना मुझे अक्सर ये बात कहती हैं मम्मा आप ऐसे क्यों बोलती हैं, अब ऐसे ना बोला करें तो अच्छा नहीं लगता ये और वो और फलाना। आते मैं कि क्यों? अच्छा मुझे मैं जो हूँ मैं वैसी बोलती हूँ, मैं ऐसी ही नेचुरल भी मैं ऐसी ही बोलती हूँ। अच्छा फैमिली अगर मैं बना के बोलूँगी ना तो मैं कितना ही अरसा बोल लूँगी, एक व्लॉग में, 2 व्लॉग में, कितना, एक महीना, बस इससे ज़्यादा तो इंसान से बोला भी नहीं जाता। तो मैं ना बोल ही नहीं सकती। तो मैंने अपनी बच्चियों को कहा, मैंने कहा बेटा जो मैं हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वो ही सबके सामने आऊँगी। मैं बनावटी क्यों बोलूँ कि बड़ी मैं इंग्लिश थोपूँ तो बड़ा डिसेंट तरीके से बोलूँ, नहीं मुझे नहीं पसंद आता। जो हूँ ना बस मैं नेचुरल ऐसी जो कुछ है। अच्छा जी यहाँ पे जी मेरा गरम मसाला ख़त्म हुआ था। हम उस दिन बाज़ार गए थे ना, तो वहाँ से ड्राई फ्रूट की शॉप पर से ही ये सारा गरम मसाले का सामान लाए थे, साबुत मिर्चें, साबुत धनिया। अच्छा मैं साबुत धनिया जो है ना फैमिली पिसा हुआ बाज़ार से बिल्कुल नहीं लाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद। ऐसे जैसे सिर्फ पाउडर पाउडर सा होता है साबुत धनिए में, कोई खुशबू ही नहीं होती। मैं घर लाकर उसको पीसती हूँ, एक मोटा अलहदा पीसती हूँ और बिल्कुल पाउडर सा अलहदा पीसती हूँ। और गरम मसाले को भी फैमिली आपने देखा है कि मैं ज़रा सोते कर लेती हूँ, सोते सोते समझ है ना, वो सारा कुछ पा पू के गरम मसाले का सारे सामान डालकर और उसको हल्का सा भुनाई कर लेती हूँ। तो उससे उसकी ना गरम मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा। यहाँ जी माशाल्लाह ईमन साहिबा रेडी शेडी हो गई थी और उसने आपियों को छोड़ने जाना था अपने बाबा के साथ, क्योंकि इसने अलहदा ही अपना वक्ता डाला हुआ होता है। ये इसका दिन में जब 1-2 दफ़ा चक्कर ना लगे तो इसने बस अपने बाबा को मुझे तंग किया हुआ होता है कि जी। अच्छा इस बात पे मूड भी ख़राब हो जाता है इनका, मैडम साहिबा का, कि जी बाबा के साथ भी जाना है तो बाहर मम्मा के साथ भी इंजॉय करना है। अच्छा जी फैमिली अगर आप मेरे इस ब्लॉग पे, इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। कि आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। बस जी सोच विचार कर लिया, बच्चियों ने कहा जी मामा आज चिकन आलू वाले चावल बनाएं, बहुत टाइम हो गया आपने नहीं बनाए। ये मेरी बेटियों के फेवरेट होते हैं, ख़ास तौर पे जी छोटी वाली के। खैर बड़ी बेटी को तो बिल्कुल चावल मैंने आपको बताया था बिल्कुल पसंद नहीं आते, उसके आगे तो बिरयानी
पानी भी रख दो ना तो कहती है नहीं मम्मा रोटी मैंने तो खानी है। तो बस जी उसके लिए मैंने 2-3 रोटियाँ, मैंने कहा चलो आधी एक मैं भी खा लूँगी, इसके बाबा भी, और साथ मुझे चावल बनाने थे। यहाँ मैंने पुदीने के साथ लाज़मी चटनी बनाती हूँ, मेरे बच्चियों को बहुत पसंद आते हैं और मेरे हस्बैंड साहब को। वो कहते हैं जी चावलों के साथ कोई किसी किस्म का रायता, चटनी, सलाद लाज़मी होनी चाहिए। ये जी यहाँ जिसे कहते हैं ना पूरे 16 चस्के क्या कहते हैं वो 16 सिंघार पूरा सब कुछ चाहिए होता है जी। अगर दाल भी बन रही है ना तो उसके साथ जी उसके 36 लवाज़मात ज़रूर होने चाहिए। तो बस जी ये शुरू से हम लोगों के घर में एक रिवाज है यहाँ जी। फिर वही हाल, मेरी बेटी पास ही थी तो कहती है मम्मा देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम पिंड में बैठे हुए हैं और रोटियां बना रही है आप, बहुत ही मज़ा आता है। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा जी फैमिली, यहाँ मेरा सब कुछ माशाल्लाह रेडी हो गया था, बहुत मज़े का बना था। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।